के लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, नंबर 1 से सॉल्व करते चलिए मेरे साथ साथ। क्लियर हो रही है स्क्रीन, दिखाई दे रही है आप सभी को? देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, कमेंट करके बताएं इसका। 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? ओके, शोभित भी कह रहा है 8 बजे के लिए, ठीक है। और सभी बच्चे यदि 8 बजे के लिए बोलेंगे तो 8 बजे कर लेंगे क्लास, ठीक है। देखिए 6453 में 6 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 का स्थानीय मान कितने में? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे है तो बराबर 6000 हो जाएगा। और 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान क्या होगा इसका? अंकित मान इसका 6 ही हो जाएगा। माइनस कर दीजिए। विवेक का आंसर आ गया पहले का, शोभित का पहले का डी नहीं बेटा। देखिए इसको माइनस करते हैं, 10 में से 6 जाएंगी, 4, 9, 9 और 5, ये आएगा इसका करेक्ट आंसर। विवेक का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर नंबर ए करेक्ट कर देते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। 10:30 पढ़ाई में समझा नहीं बेटा। चलिए हाँ आगे करते हैं हम उसका। शोभित पहले का, समर्थ 8 बजे। चलिए हम 8 बजे ही क्लास चालू करेंगे बेटा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो भी चैनल पे नए हो, अभी तुम नए बच्चे नहीं दिख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दीजिए। ओबेदुर सर आप कौन से ऐप से लिख रहे हैं? बेटा मैं वन नोट का यूज करता हूं और ग्राफिक्स पेन का यूज करता हूं पढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? इसका कमेंट करके मुझे बताएं। सेकंड का आंसर कमेंट करके बताएं। सेकंड का आंसर शून्य का स्थानीय मान। चलिए देखिए आपके पास, सभी के पास अरिहंत बुक होगी, आपके पास आंसर शीट भी होगी, सॉल्यूशन भी होगी, लेकिन हम इसको क्या है सभी बच्चों की प्रिपरेशन के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें बताना है कैसे आप शून्य का स्थानीय मान निकलेंगे। देखिए शून्य, अपने इकाई अंक शून्य कौन से स्थान पे है? सैकड़ा के स्थान पे, ठीक है। और सैकड़ा 100 से होता है, लेकिन 100 का इंटू शून्य में करेंगे तो शून्य ही आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बताइए। रहमान ने, ओबेदुर ने बता दिया है थर्ड का सी, समर्थ का सेकंड का बी, विवेक का बी। चलिए थर्ड का बताइए, 8 का स्थानीय मान। 8 कौन से स्थान पे? देखिए यहाँ पे 8 हमारा सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है तो 100 का इंटू कर देंगे बराबर 800, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ समर्थ बेटा, ये हमारी अरिहंत बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन का मैथ है ये, जो 2025 का पब्लिकेशन है, ये हमारा 2025 का लेटेस्ट पब्लिकेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। वेरी गुड विक्की, विक्की थैंक यू। चलिए आप फोर्थ क्वेश्चन का बताइए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया 90,099, हमें क्या लिख लेना पड़ता है इसके लिए? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हमें 90,000 दिया गया है तो 90,000 को हम लिख लेंगे इस तरीके से, 90,099। देखिए 90,000 हो गया, फिर 99, तो सैकड़ा शून्य है, यहाँ पे सैकड़ा की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, और 99 लास्ट में दिया गया है, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा 90099। करेक्ट आंसर डी, वेरी गुड। ओबेदुर सही है, समर्थ का आंसर सही है, विकी डी, वेरी गुड बेटा सभी लोगों को। ओके चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो हमें अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जो एक से या स्वयं से कटती हो, ऐसी संख्या हमारी अभाज्य होती है। तो देखिए
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो 19 स्वयं से 1 से कटेगी, 23 भी स्वयं में 1 से कटेगी, 29 भी स्वयं में 1 से कटेगी, और 33 देखिए 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 30 ये हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ क्वेश्चन का डी। वेरी गुड शोभित, विक्की वेरी गुड, ऋषभ का भी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया 7,05,102 को संख्यात्मक के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 7,05,102 को संख्यात्मक यानी ये शब्दों में दिया गया है, आपको इसको अंकों में लिखना है। ये शब्दों में दिया गया है, अंकों में लिखना है, तो लिख लीजिए आप पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। हमें ये वैल्यू कहाँ दी गई? 7 लाख की दी गई है, तो लाख के नीचे 7 लिख दीजिए। 500 यानी कि आपका 10,000 और 1000 शून्य हो जाएगा। 500 तो 5 की जगह 100 की जगह लिख दीजिए। 2 दहाई का अंक शून्य है और केवल 2 है, ये हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा, करेक्ट आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। तो 7th का आंसर मिला लीजिए 7,00,502, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओबेदुर का 7 का ए सही है। शोभित, ऋषभ का भी सही है। ओके बेटा, ऋषभ का भी सही है, रहम ओबेदुर का भी सही है। चलिए समझ में तो आ रहा है ना सभी को? चलिए इसको आंसर को कैलकुलेट करके बताइए आप हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में जो 8 नंबर दिया गया है, 50 से 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आपको बतानी है 50 से लेकर के 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से कटती हैं। तो 50 के बाद बताइए कौन कौन सी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं, बताते जाइए। 8वें का बताइए। ए, 8वें का आंसर बताइए फास्ट। कौन कौन सी संख्याएं होंगी? आप 8वें के बाद संख्या नोट कर लीजिए। देखिए एक तो हमारी इसमें हो जाएगी 53 होगी, 59 भी होगी, 60 और कौन सी होगी बताते जाइए संख्या। ये आप लोग मुझे ऐसी संख्याएं देखिए जो कटती नहीं है किसी संख्या से, ऐसी संख्याएं आपको बताते जाना है। 8वें का ए 10 सही है क्या? देखिए 53, 59, 61 होगी, और कौन सी होगी? 67 हो जाएगी, 71, 73, 79 भी हो जाएगी, और कौन सी होगी? 83 भी होगी, 89, 97। काउंट करिए इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 संख्याएं। तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, आप लोग 9वें का भी बता दिया आंसर सभी लोगों ने। ओके विवेक सी। चलिए 9वें का बताइए। 9वें का आंसर होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 111, 990, 999, तो ये हो जाएगी हमारी 100। करेक्ट आंसर सी, वेरी गुड। ओबेदुर ने 10वें का बता दिया, 10वें का बताया है बी। देखिए किसी भी संख्या के ऊपर, किसी संख्या के ऊपर जब 0 की पावर होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10वें का आंसर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके ऋषभ, 10वें का बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऋषभ ठीक है। 9वें का आपका सी हो गया और 10वें का बी हो गया। 11वें का प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। 11वें क्वेश्चन में बताइए प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? नहीं बेटा मैं ले रहा हूं, आप सुन नहीं पा रहे हैं ऋषभ। मैं आपका नाम लेता हूं, सभी का नाम लेता हूं, मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर है बेटा। सभी स्टूडेंट्स का नाम लेता हूं। शोभित का है 10वें का सी आया, शोभित 10वें का सी नहीं होगा बेटा, 10वें का बी करेक्ट आंसर, 10वें का बी होगा शोभित। समर्थ 10वें का बी, वेरी गुड। ओके विकी 9वें का सी सही है, 9वें का, 10वें का बी होगा। चलिए आप 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। 11th का कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। देखिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। प्रथम सबसे छोटी और पहली अभाज्य संख्या, तो अगली कौन सी हो जाएगी? कामा 3, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा? 3 2 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 11वें का आंसर बी हो जाएगा। ओके ऋषभ, वेरी गुड, ऋषभ का आंसर सही है। ठीक है, समर्थ 11 का बी, विकी 11 का बी। ओके, सभी लोगों का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या ही होती है, तो वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। तो इसमें देखिए 105 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है, ये भी नहीं है। और वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। देखिए तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है? ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल डी है। ठीक है, क्योंकि यस 12 का आंसर विकी आप 11 का बता दिए। चलिए ओके, 12वें का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, डी करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13 क्वेश्चन। 13 का आंसर बताइए बेटा। ये लिखा करिए विवेक, कौन से क्वेश्चन का आंसर का कमेंट आप डी कर रहे हैं? ये लिखिए 11वें का डी। ऋषभ 5, वेरी गुड। अबेदुर डी, विवेक डी, 5 आंसर, वेरी गुड ऋषभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 आप 13 क्वेश्चन का बताइए। वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। सम और अभाज्य पूछी गई है। वह अभाज्य संख्या जो सम भी है और अभाज्य हो। हाँ विकी 12 का डी होगा बेटा, 12 का डी होगा। ओके 13 का ए, 13 का ए, वेरी गुड। अबेदुर ने बताया 13 का ए, 13 का 2 है आंसर। नहीं बेटा ऋषभ, 13 का 2 नहीं होगा। हाँ 2 ही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राइम कौन सी हमारी? 2 है, और यही हमारी क्या है? सम संख्या भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए समर्थ 13 का ए, ऋषभ 13 का 2 आंसर, समर्थ 13 का ए, वेरी गुड। 14 का आंसर बताइए। 14 का आंसर बताइए। मैं 3 का स्थानीय मान कहां पे है? 3 देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 3 गुणे हजार के स्थान पे है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओके बेटा अबेदुर, नो प्रॉब्लम। आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप जहां पढ़ना चाहते पढ़िए। यदि अच्छी बात है, यदि आप पढ़ना चाहते तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रहिए। चलिए ये देखिए 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर बताइए। 13 इंटू 1000, 13 इंटू 1000 कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए, विवेक वेरी गुड। समर्थ का आंसर सही है। अबेदुर 14 का ए, वेरी गुड। हम क्या है, क्विक रिवीजन एग्जाम, नवोदय एग्जाम, देखिए सही बच्चों को देखिए सुन लीजिए। हमारा एग्जाम 18 को है। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। हमारे पास 2 महीने हैं, हमारे पास 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में हम एक बार मैथ पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने में हमें क्या कर लेनी है? 1 महीने में मैथ कर लेनी है। फिर उसके बाद हम इसके जो अरिहंत के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए। 15 का क्या है? निम्न में से किस संख्या इकाई स्थान पर है? ओके समर्थ वेरी गुड। 15 का सी, यस ये देखिए 3 हमारा इकाई अंक पे, इस अंक पे है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? शी, सही है। ओके सभी का सही है। रहमान ओबेदुर का सही है। समर्थ 14 का ए, विकी 15, ठीक है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज। ये देखिए फिर से आ गया। इसका 16 का आंसर बताइए क्या होगा? 16 का आंसर, हाँ 16 का आंसर बताइए क्या होगा? 16 का ऋषभ, 15 का सी सही है बेटा, 15 का सी। समर्थ 15 का सी सही था।
16 का आंसर क्या होगा? किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 की पावर होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। करेक्ट आंसर 16 का ए हो जाएगा। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है बताना है आपको। 161, 373, 221, 437। अभाज्य संख्या आपको मालूम है जो स्वयं से या एक से कटती है वो अभाज्य संख्या होती है। समर्थ 16 का ए। ओके ओके बेटा, सभी का सही है। शोभित 16 का बी। नहीं बेटा, शोभित 16 का बी नहीं होगा। रहमान बताइए लोड बोर्ड है कि नहीं सर? नहीं, मैं बेटा लैपटॉप से पढ़ाता हूँ ओबेदुर, मैं लैपटॉप का यूज करता हूँ। मेरे पास बोर्ड नहीं है, एलसीडी बोर्ड नहीं है, मैं केवल ग्राफिक्स बोर्ड और वन नोट पैड से पढ़ाता हूँ। चलिए 17 क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए 161 है, किससे कटती है? ये कटती क्या किसी से? ये सभी संख्याएं आपको काट के देखनी है, फास्टली ज्वाइन करके देखिए, बताइए। क्या ये देखिए 7 से कटती है क्या? 161, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 23 से कट रही है, ये नहीं होगी। फिर 373 लिखा है, तो 373 किससे किससे कट रही है? देखिए कटती क्या किसी से? और 221, 221 किससे कटता है? 13 से कटता है क्या? देखिए 13 एकम 13, और कितना बचा? 7 2 9, 13 7 91, 17 से ये कट जा रही है, तो ये भी नहीं होगी। 437 देखिए, 17 का डी विवेक ने बता दिया है, 17 का डी। चलिए हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। वेरी गुड बेटा विवेक, वेरी गुड विवेक। 18 का ए है सर, 18 का। चलिए हम सॉल्व करते हैं अभी थोड़ी देर से। हम अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर सी होगा बेटा विवेक, 17 का सी। क्योंकि देखिए 437 किससे कट रहा है? 19 से। 19 से जब इसको काटोगे तो आपका 23 से कट जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 17 का शोभित का सही है, ओबेदुर का सही है, 17 का सी। समर्थ 17 का डी नहीं होगा बेटा, 17 का सी जिसका सही है। सब लोग अपना करेक्ट है जिन लोगों ने सी बताया है। 18 देखते हैं। ओके 18 में बताइए क्या होगा? 18 में दिया गया दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है, कितना होता है? देखिए हम विषम संख्याएं कोई होती हैं 3 से 3, 5, 7, 9, ऐसे विषम संख्याएं होती हैं, तो इनका अंतर हमेशा क्या होगा? देखिए 2 2 2, कोई भी ले लीजिए आप, तो 2 ही होगा इस तरीके से। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। रहमान ऋषभ का सही है बेटा, ऋषभ। ओबेदुर चलिए ओके, 18 का ए। विवेक ऋषभ का भी सही है, ओके बेटा ऋषभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन का बताइए। 19 क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमें संख्या नोट कर लेनी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 में दिया गया है 2 8 3 0 8। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8,000 हो जाएगा, और 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। दोनों का अंतर निकाल लेना है। 10 में से 8 जाएंगी 2, और इधर बचेंगी 9, इधर 9 और 7। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बार विक्की का 19 का ए, वेरी गुड बेटा। ओबेदुर 19 का ए, ओके। ऋषभ बताइए। शोभित 19 का ए सही है, सभी बच्चों का सही है 19 का ए, ओके। 19 का ए, वेरी गुड। चलिए बेटा जो ही बच्चे आ रहे हैं, तो अब मैंने टेलीग्राम चैनल ही बनाया है, वहां पे भी वीडियो से रिलेटेड अपलोड करता हूं, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए हाँ 19 का ए। 20 बताइए। 20 का आंसर क्या होगा? स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, कैसे लगा देंगे इसको? 19 का ए, ओके बेटा। अब 20 का बताइए। 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में कौन सी अभाज्य संख्या होती है? देखिए एक तो 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, फिर इसके बाद 17 हो जाएगी और 19 हो जाएगी। ये 4 संख्याएं हैं।
कुल कितनी संख्याएं हैं? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ट्वेंटी का आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके ओबेदुर बेटा, चलिए 20 का सी। ऋषभ वेरी गुड, 20 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन। समर्थ सही है 20 का। 21 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। नोट कर लीजिए, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान चूंकि 1000 के स्थान पे है तो 6 गुणे 1000 बराबर 6000, और अंकित मान क्या होगा? 6 हो जाएगा। नहीं सॉरी बेटा, 4 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो हम इसमें 4 का स्थानीय मान पूछते हैं। कितना हो जाएगा 4 का स्थानीय मान? 21 का सी। चलिए आप हम इसको कैलकुलेट करके बता देते जल्दी से। देखिए कितना हो जाएगा? 40,000, क्योंकि 10,000 के स्थान पे है और अंकित मान 4 हो जाएगा, तो 10 में 4 जाएंगे 6, 9, 9, 9 और 3। ये आंसर होगा करेक्ट आंसर सी। ओके 21 का सी। ओके ऑनलाइन क्लासेस। ओके चलिए ओबेदुर, तो 21 का क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सभी का सही है, ऋषभ का भी सही है, विक्की का। ओके चलिए शोभित 21 का सी। 22 बताइए। 22 दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी होती है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या इन 4 में से? देखिए 10 तो नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है, 9 भी है, तो सबसे छोटी बी हो जाएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं में हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है बेटा। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 22 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके विवेक ओबेदुर का भी सही है। चलिए सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 का आंसर। 23 दो अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या। इसमें 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। देखिए अभाज्य संख्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो अभाज्य संख्या में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि आप बेटा एग्जाम में कहते ना कि फोड़ देंगे। तो रियल में अगर आपने ये प्रैक्टिस सेट पूरा एक एक क्वेश्चन पूरे मेरे तरीके से, भले ही हम बुक से सॉल्व कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहिएगा इसी तरीके से। ये देखिए ओबेदुर तो आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रहा है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? ये नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, 95 भी नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर सी। समर्थ 23 का सी। ओके फिर देखिए 24 का। 24 का आंसर। आज हम केवल 25 क्वेश्चन करेंगे बेटा। कल से हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे से अपनी क्लास कंटिन्यू कर लें, ठीक है। चलिए कल से हम आगे करेंगे क्वेश्चन, लेकिन आज हम केवल 25 क्वेश्चन तक ही करेंगे। ओके 24 का आंसर बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 24 का सी। ओबेदुर का सही है, विवेक का भी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम करते हैं। आज थोड़ा सा मुझे पर्सनली काम आने के कारण मैं अभी आज क्लास अपन थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं बेटा, ठीक है। कल हम कंटिन्यू 8 बजे से, कल से हम 8 बजे से ही क्लास रखेंगे। ओके बच्चों की रिक्वेस्ट है कि 8 बजे से क्लास रखनी है, तो हम कल से 8 बजे क्लास रखेंगे। ओके विक्की 24 का सही है सी। समर्थ 24 का सी। 25 का ए। ओबेदुर ने 25 का भी बता दिया। 3501 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। देखिए संख्याएं क्या दी गई हैं? 3501। सबसे पहले हम इसको क्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम में और फिर घटते क्रम में। जब इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, देखिए तो 1 0 3 5 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। 0 को हम क्योंकि 1 के बाद भी लिखते हैं, 0 संख्या नहीं बनेगी हमारी।
और घटते क्रम में जब लिखेंगे तो 5 3 1 0, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी और ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ 10 में से 3 जाएंगी 7, यहाँ 2 बच जाएंगी, 5 में से 1 जाएंगी 4, 4275। तो 25 का आंसर क्या होगा, सॉरी प्लस पूछा गया। ओके बेटा, इसमें आंसर में माइनस नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्लस पूछा गया है। तो हम इसका प्लस करेंगे, दोनों संख्याओं का प्लस कर देंगे, दोनों संख्याओं का प्लस कर देंगे तो 5 3 1 4 3 5 1 6345। ऑप्शन नंबर ए जिसका इसका। ओके चलिए, सबका सही आंसर विकी का पी।